अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं फाइनली अपना किचन डेकोरेट और ऑर्गेनाइज कर रही हूँ। काफ़ी सारी पहली वीडियोस में मैं बता चुकी हूँ कि मैं बहुत अरसे से इसकी तैयारी कर रही थी, तो आज स्टार्ट कर रही हूँ ताकि किचन के बाद इंशाल्लाह कमरों की सेटिंग्स की तरफ आ जाएं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको ये दिखा दूँ कि मैंने सबसे पहले एक छोटा सा मैप बना लिया था काइंड ऑफ, कि मैं अपना किचन कैसे ऑर्गेनाइज करूँगी। इससे आपको एक क्लैरिटी मिलती है कि आपको कौन सा सामान लेना है, क्या करना है और उसको कैसे डेकोरेट करना है। उसी से रिलेटेड मैंने एक छोटा DIY किया था, जिसकी वीडियो मैं इंशाल्लाह अपने इंस्टा हैंडल पर अपलोड करूंगी। अभी बाहर ड्राई होने के लिए रखा हुआ है। किचन का बिफोर लुक तो आप मेरी सारी वीडियोस में देखते ही रहते हैं। आज आपके साथ आफ्टर लुक भी शेयर करूंगी। सबसे पहले तो मैंने किचन को डीप क्लीन किया है, सारे काउंटर्स वगैरह अच्छी तरह क्लीन किए हैं। और सेट करने से पहले मैं थोड़ी सी आपको थीम बता दूं। हमारे पूरे किचन में ऐसी सिरेमिक टाइल्स लगे हुए हैं जो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, तो मैंने किचन का बहुत सारा सामान इस वॉल थीम के हिसाब से लिया है। पहले मैं आपको सारा सामान दिखा देती हूँ जो कब से मैं जमा कर रही हूँ। और ये मैंने अमेजॉन, किचन स्टफ प्लस, आइकिया और वॉलमार्ट से लिया है। मोस्टली सारी चीज़ें बहुत पॉकेट फ्रेंडली हैं। मैंने बहुत प्लान करके एक सर्टेन बजट में रह के ये सारी शॉपिंग की है। किचन की राइट साइड से सेटिंग शुरू करूँगी। इससे पहले आपको उसका बिफोर लुक दिखा दूँ। और शुरू करने से पहले ये बता दूं कि सारी चीज़ें वॉश करके इस्तेमाल करूंगी। और मेरे सामान में से कोई भी चीज़ बहुत महंगी नहीं है। मैं कोशिश करूंगी इन सब चीज़ों के लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूं। और आप देख सकते हैं कि कैसे ये सिरेमिक बैकग्राउंड से मैच कर गया है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैंने सिर्फ डेकोरेशन के लिए ली हैं, मैं उनको इस्तेमाल नहीं करूंगी। जैसे कि ये स्पैचुला, ये मुझे बहुत अच्छा लगा था। इसके जो वार्म कलर्स हैं वो किचन के पूरे लुक में एक डेप्थ दे देगा। और जो चीज़ मैंने सिर्फ डेकोरेट करने के लिए ली है वो बहुत सस्ती खरीदी है, तो ये मैंने बहुत कम प्राइस पर लिया है। इसको बिल्कुल मैं चूल्हे के पास रख रही हूँ और इसके अंदर सारे चमचे, विस्क और स्पैचुला रखूंगी ताकि कुकिंग के दौरान मुझे आसानी हो जाए। अगर आपके पास ऐसा साइड में कोई होल्डर है तो उसमें एक कलरफुल सा स्पैचुला ज़रूर रख दें, इससे बहुत अच्छा लुक आ जाएगा। अब मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ जो मैं कैनेडियन टायर से लेके आई थी। और इन चीज़ों में से है जो बहुत मुश्किल से मिलती हैं। आपको ऐसा ही चॉपिंग बोर्ड दूसरी दुकानों से $30 से $50 के दरमियान मिलेगा, लेकिन ये मैंने सेल से सिर्फ $20 का लिया है। इसको मैं स्टोव के पीछे सेट करूंगी। और मुझे ऐसा लगा कि सिर्फ ये चॉपिंग बोर्ड थोड़ा सा बोरिंग हो जाएगा, इसलिए मैं डॉलरामा से छोटा सा वाइट कटिंग बोर्ड ले आई हूँ जो सिर्फ $3 या $4 का था। और इसका कलर और फॉन्ट इस एरिया को बहुत लाइवली कर देगा और आपको ये जगह बिल्कुल भी बोरिंग नहीं लगेगी। अब मैं चूल्हे के पास वो सारी चीज़ें रखूंगी जो कुकिंग के दौरान हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो विंडो सिल ही नहीं, इस दराज में भी मैं सारा नया सामान जमा करती जा रही थी। तो पहले एक ट्रे रखूंगी ताकि काउंटर का सारा सामान एक जगह जमा हो जाए। ये 2 ऑयल डिस्पेंसर हैं, एक में मैं रेगुलर कुकिंग ऑयल रखूंगी और दूसरे में ऑलिव ऑयल। अच्छा, ये डिस्पेंसर ना बहुत सालों से मैं लेना चाह रही थी, लेकिन बस जॉब में हमेशा इतनी मसरूफ रही कि इन सब चीज़ों का शौक होते हुए भी मुझे कभी टाइम नहीं मिल सका, या ये कह लें कि उस तरफ ध्यान ही नहीं गया मेरा। पहले वाले में मैं रेगुलर ऑयल डालूंगी और आई गेस सभी की किचन में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला आइटम है ये, तो इसको बिल्कुल सामने रखूंगी ताकि इस्तेमाल करने में मुझे आसानी हो जाए। दूसरी बॉटल में मैं ऑलिव ऑयल डालूंगी। वैसे जो स्टोर की बॉटल है ये भी बहुत अच्छी लगती है अगर आपके काउंटर के ऊपर रखी हो, लेकिन पिछले 2 सालों से यही आइडिया मैं फॉलो कर रही थी, इसलिए अब की बार कुछ नया हो जाए। तो ट्रे के ऊपर सबसे पहले अपने ऑयल डिस्पेंसर्स रखूंगी ताकि सबसे ज़्यादा काम आने वाली चीज़ बिल्कुल सामने आ जाए कुकिंग के दौरान। अब मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज़ दिखाती हूँ। ये मुझे लास्ट मीठी ईद पर प्रेजेंट मिला था और ये है मेरा मिनी मॉर्टर एंड पेस्टल, जिसको उर्दू में इमाम दस्ता कहते हैं। लेकिन ये मैंने कभी यूज़ नहीं किया था क्योंकि मैंने नए घर के लिए संभाल के रखा हुआ था। और क्योंकि मुझे मसाले अक्सर फ्रेश डालना अच्छे लगते हैं, मैं इसको सामने ही रख दूँगी ताकि कभी भी ज़रूरत हो मैं फ्रेश मसाले कूट लिया करूँ। बहुत छोटा सा है, किचन काउंटर पर कहीं भी रखा जा सकता है। लहसुन अदरक भी आसानी से इसमें कूट सकते हैं, तो इसको भी सामने ट्रे पर ही रख दूँगी। ये सॉल्ट एंड पेपर शेकर्स हैं जो वंस अगेन मेरे सिरेमिक टाइल्स को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। $6 का एक मिला है और क्योंकि दोनों भी काफ़ी इस्तेमाल होते हैं इसलिए उसको सामने ट्रे पर ही रख दूंगी। आपको कोई भी डेकोरेशन करते हुए उस चीज़ की फंक्शनैलिटी का बड़ा ख्याल रखना पड़ता है। मतलब ये है कि वो चीज़ डेकोरेशन के साथ साथ आपके यूज़ में भी आ रही हो। खासकर किचन के अंदर तो ये सब चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंस रखती हैं। कॉफ़ी हमारे यहाँ ज़्यादातर मेरे हस्बैंड ही पीते हैं। आई एम मोर ऑफ अ दूध पत्ती पर्सन। और इस ट्रे को उनका छोटा सा कॉफ़ी स्टेशन भी बना दूंगी। उनकी कॉफ़ी और मग दोनों मैं इस पर ही रख रही हूँ। आपको याद होगा मैं आइकिया से छोटा प्लांट होल्डर लाई थी, वो मैं इसी ट्रे के लिए लेकर आई थी।
और ये 3 छोटे प्लांट्स भी मैं लेकर आई थी। आपको अगर याद हो, मैंने एक ही वीडियो में दोनों चीज़ें दिखाई थी। ये 3 छोटे आर्टिफिशियल प्लांट्स का सेट है। इसमें से एक प्लांट मैं ट्रे के ऊपर रखूंगी और छोटा सा ये प्लांट पूरी ट्रे को बहुत कलरफुल और लाइवली लुक दे देगा। आप खुद इसका फाइनल लुक देख सकते हैं कि कॉफी और प्लांट ने हमारे रोजमर्रा के इस्तेमाल की चीजों को कितना कलरफुल और वार्म लुक दे दिया है। अब किचन के सबसे मेसी कॉर्नर की तरफ आती हूँ, जिसका लुक मुझे कभी भी अच्छा नहीं लगा, तो इसके लिए मैंने थोड़ी खास चीजें सोची थी। लेकिन सबसे पहले इस जगह को क्लीन करूंगी और कोशिश करूंगी पुरानी चीजें कुछ काम में आ जाएं, फेंकनी ना पड़े। अच्छा, हर किचन में हैंड वॉश तो होता ही है और हम अक्सर एक सादी सी बॉटल रख देते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा उसको फैंसी टच दे रही हूँ। ये छोटा सा स्टूल है, इसके ऊपर हैंड वॉश रखूंगी और इसके साइड पर एक मिनी प्लांट। तो किचन की एक सिंपल सी चीज में आप इतनी लाइफ डाल सकते हैं। बहुत छोटा सा ये एफर्ट है, लेकिन इसका रिजल्ट बहुत इंप्रेसिव है। और हर किचन में एक लिक्विड सोप भी होता है जिससे हम बर्तन धोते हैं। तो अब की बार मैंने फैंसी सा सोप होल्डर मंगवाया है, जिसके साथ आप स्पंज भी रख सकते हैं और आप देख सकते हैं कि ये भी मेरे सिरेमिक लुक को कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। हम किचन की इन रोजमर्रा चीज़ों को बहुत इग्नोर कर देते हैं, लेकिन आप इन चीज़ों के साथ बहुत क्रिएटिविटी दिखा सकते हैं और अपने सिंपल से किचन को बजट में ही रहकर उनको फैंसी बना सकते हैं। ये देखिए, ये जगह जो पहले बहुत बोरिंग लगती थी, अब कितनी फैंसी और लाइवली लग रही है। जैसे मैंने कहा था कि हम इन पुरानी चीज़ों को कुछ इस्तेमाल में ले आएंगे, तो ये होल्डर है, इसमें किचन की सफाई का सामान सब ऑर्गेनाइज करके रख दूंगी। मुझे वैसे भी एक ऑर्गेनाइजर इस मकसद के लिए लेना ही था, तो आई गेस ये काफ़ी है। सारी चीज़ें इसी में फिट आ गई हैं। और हम लोग शुरू के 2 साल ऐसे अपार्टमेंट्स में रहे हैं जहाँ पर डिश वॉशर्स नहीं होते थे, तो तब से ये येलो ग्लव्स लेके रखे हुए हैं जब हम खुद बर्तन धोया करते थे। कभी कभी पुरानी चीज़ें एज ए सोवनियर के तौर पर संभाल लेनी चाहिए। अब किचन के लेफ्ट साइड पर आते हैं, जो कि वंस अगेन इतना कोई फैंसी कॉर्नर नहीं है, तो इसको भी आज एक अच्छा सा फैंसी लुक देते हैं। इब्राहिम को मैंने उसी से रिलेटेड एक काम दिया हुआ है, बीच बीच में वो मेरी हेल्प करते जा रहे हैं, लेकिन मैं आपको बाद में बताती हूँ कि क्या चीज़ है। और इस जगह मैं अपने फेवरेट कैनिस्टर्स रखूंगी, टी शुगर वाले। ये मैंने अमेजोन से ऑर्डर किए थे। दिखने में शायद सिरेमिक लग रहा है, लेकिन ये टिन के डब्बे हैं। एक्चुअली सिरेमिक वाले बहुत महंगे मिल रहे थे और मैं कोई भी चीज़ बजट से बाहर खरीदना नहीं चाह रही थी। ये मुझे क्लोजेस्ट ऑप्शन लगा एंड ट्रस्ट मी, सिरेमिक से भी ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हैं। इसके साथ मैंने एक छोटी सी क्रिएटिविटी की है। ये आधा चॉपिंग बोर्ड जो कंफर्म एक डिफेक्टेड या ब्रोकन पीस है, जो सिर्फ $10 का विनर्स में रखा हुआ था। एंड आई गेस मुझसे ज्यादा टूटी हुई चीज को देख के कोई खुश नहीं हुआ होगा, क्योंकि दिस वाज एग्जैक्टली आई वाज लुकिंग फॉर। मुझे फील हुआ कि अगर मैं डब्बे ऐसे ही काउंटर पर रखूंगी तो ये बहुत फ्लैट सा लगेगा, इसलिए इसको थोड़ा सा ऊंचा करके रखूंगी। इससे डब्बे काउंटर पर बहुत नुमाया और प्रोमिनेंट लगेंगे। बहुत से लोग इसको सिर्फ डेकोरेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं और फिर इसको बस ऐसे ही खाली सजा देते हैं, लेकिन आई फील अगर कोई चीज़ किचन काउंटर पे इतना आपकी स्पेस घेर रही हो ना, तो आप उसको इस्तेमाल ज़रूर करिए। इसलिए मैंने इसमें चीनी चाय सब भर दी, और वैसे भी चाय कॉफ़ी तो सबके घर में ही पी जाती है। अब मैं एक और अच्छी चीज़ दिखाती हूँ जो कब से खरीदना चाह रही थी, और वो था मैदे के लिए एक कैनिस्टर। और मैंने सोचा क्यों ना कुछ फैंसी सा लिया जाए, क्योंकि मैं और ज़ैना बेकिंग करते रहते हैं, तो मैदा मुझे काउंटर के ऊपर ही रखना था। इसलिए इसका कैनिस्टर भी मैंने सिरेमिक स्टाइल का लिया है, ताकि ये दीवार के साथ मैच कर जाए। और अब पारी है आलू प्याज को ऑर्गेनाइज करने की, और इसके लिए मुझे काउंटर स्टैंड ही चाहिए था, क्योंकि इसके अलावा दूसरे स्टैंड की कोई जगह किचन में नहीं है। और इब्राहिम अभी वही मुझे असेंबल करके दे रहे थे। ये क्यूट सा स्टैंड मैंने अमेजोन से लिया है और बहुत रीजनेबल प्राइस में मुझे मिल गया है।
ऊपर वाले पोर्शन में मैंने आलू रख दिए हैं, नीचे क्योंकि प्याज और लहसुन रखना है और आपको पता है उसका काफ़ी छिलका निकलता रहता है, तो एल्यूमिनियम फॉइल लगा दूंगी ताकि काउंटर गंदा ना हो। ये देखें, ये काउंटर के ऊपर रखा हुआ बहुत अच्छा लगेगा। ये 2 आटे और चावल के लिए मैंने कंटेनर्स खरीदे हैं जो मेरे पास नहीं थे। अपार्टमेंट कॉन्डोज में जगह कम होने की वजह से मैंने कभी आटे चावल के डब्बे नहीं लिए, हमेशा से इनके बैग्स में ही रखे रहते थे। लेकिन अब मैं फाइनली ले आई हूँ क्योंकि अब किचन में मेरे पास काफ़ी स्टोरेज स्पेस है। इसके साथ ऐसे 2 चमचे भी साथ आए हैं जिससे आप आटा चावल ईजिली निकाल सकते हैं। मुझे थोड़ा डर लग रहा था कि कहीं बहुत ज़्यादा ऊंचे कंटेनर्स ना ले आई हूँ, पता नहीं ड्रॉर्स में फिट आएंगे कि नहीं, लेकिन थैंकफुली एकदम एग्जैक्टली सही साइज था और ड्रॉर्स में बिल्कुल अच्छे से फिट हो गए। और ये देखिए, इब्राहिम काउंटर के लिए ऑर्चर्ड लेके आए हैं। ये रियल ऑर्चर्ड है और ये बहुत कम दुकानों पर मिलता है। आज थैंक्सगिविंग की छुट्टी की वजह से सारी दुकानें बंद हैं। ये हमारे पुराने घर के पास वाली शॉपर्स ड्रग मार्ट पर मिलता है। इब्राहिम अभी वहीं गए हुए थे ऑर्चर्ड लेने। एक प्लांट मुझे किचन के अंदर ओरिजिनल रखना ही था क्योंकि बाकी सारे प्लांट्स आर्टिफिशियल रखे हैं, तो मुझे ऐसा फील हुआ कि एक प्लांट तो ओरिजिनल होना चाहिए। अब जाके इस जगह का फाइनल लुक आया है और जैसा मैं चाह रही थी बिल्कुल वैसा ही लुक आया है। किचन काउंटर पर एक फ्रूट बास्केट जरूर रखिए। ये बास्केट तो मुझे गिफ्ट मिली थी। इसके ऊपर थोड़े फ्रूट्स बाहर रखें ताकि आपको फ्रूट्स खाना याद रहे। और आखिर में किचन आइलैंड के ऊपर एज अ सेंटर पीस कुछ फ्लावर्स, चाहे आर्टिफिशियल ही हों, ज़रूर रखिए। और मैंने डेलिबरेटली कलरफुल फूलों का सेट मंगवाया ताकि मेरे किचन के फाइनल लुक में अगर कहीं कलर्स की कोई कमी रह गई है तो वो उसकी कमी पूरी कर देंगे और पूरा किचन बहुत लाइवली हो जाएगा। फाइनल सेटिंग के बाद मैंने इब्राहिम को बुला के दिखाया तो उन्होंने मुझे सेटिंग्स के हवाले से 1-2 सजेशंस दी। फिर हमने थोड़ी बहुत चीज़ों की अरेंजमेंट्स वगैरह बदल दी ताकि मजीद किचन का लुक इन्हांस हो जाए। एंड ऑनेस्टली मुझे नई वाली सेटिंग ज़्यादा अच्छी लगी। चलो, उम्मीद है आपको आज की मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। मेरी किचन ऑर्गेनाइजेशन, डेकोरेशन आपको अच्छी लगी होगी। ये वीडियो क्लिप मुझे घर के अंदर बनानी थी, लेकिन आज क्योंकि थैंक्सगिविंग हॉलिडे है तो हम लोग अभी इब्राहिम की कज़न से मिलने जा रहे हैं। कुछ सामान था किचन का जो मैं लेकर आ गई थी, काफ़ी अर्से से मैंने ला के रखा हुआ था लेकिन मैं अभी तक उसको यूज़ नहीं कर रही थी। कुछ डिज़र्ट प्लेट्स थी ब्लू कलर की जो मैं आइकिया से लेकर आई थी और अच्छी क्यूट सी हैं, अब यूज़ करना स्टार्ट करूँगी। इसके अलावा एक बोल है जो मैं रायते के लिए लेकर आई थी। अक्सर डिप्स वगैरह भी मैं इब्राहिम के लिए बनाती रहती हूँ तो उसमें भी ये बहुत अच्छा रहेगा। और एक ट्रे है जो मैं आइकिया से लेकर आई थी। चलो, उम्मीद है आपको मेरा आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएगा कि आपको मेरी आज की वीडियो कैसे लगी। मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोज़ को लाइक करें, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ एंड बाय।